नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सेजवार और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RS कोचिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो और लेकर उपस्थित हुए हैं और इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th का डॉक्टर मनोहर रेखा NCERT पैटर्न पर आधारित मैथ के क्वेश्चंस कराएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने चैप्टर 13 का 13B एक्सरसाइज स्टार्ट करवाने के बाद पिछले वीडियो में 1 से लेकर 5 क्वेश्चन तक बारी बारी सॉल्व करा दिए थे। अगर आपने हमारा वह वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, जिससे अगर कोई वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों, अब शुरू करेंगे हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों दे रहा है कि ऊंचाई 5 तक तो हो गया था। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आधार की गर्दन है। एक बर्तन है गोलाकार और उसकी जो गर्दन है वो बेलन के आकार की है। ठीक है, देखिए एक कांच के बर्तन की जो गर्दन है वो बेलनाकार है, यानी गोलाकार जो बर्तन की गर्दन है वो बेलनाकार है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास जो दिया है वो 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है अथवा गलत है। यह मानते हुए कि उपरोक्त का मापन आंतरिक मापन है और पाई का मान दिया है 3.14। तो दोस्तों, यहां पर क्या समझ में आया आपको। देखिए एक बर्तन है और वो गोलाकार है, लेकिन उसकी जो गर्दन है, देखिए इस तरह से कोई बर्तन है यहां पर। ठीक है, ये बर्तन है और इस बर्तन की जो गर्दन है क्या है, गर्दन जो है वही सेब जैसा बन गया है। कोई बात नहीं है, आप समझ लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा समझने के लिए। देखिए क्या है, एक ये बर्तन है और बर्तन नीचे से तो गोलाकार है, लेकिन इसकी जो गर्दन है वो बेलनाकार है। ठीक है, ये जो गर्दन है इसकी ये बेलनाकार है। ठीक, अब इसमें क्या क्या दिया है। तो बर्तन की जो बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई कितनी दे रहा है दोस्तों, 8 सेंटीमीटर इस गर्दन की। ठीक है, थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, यहाँ जूम कर लेते हैं पर जूम भी नहीं हो रहा है। क्या बात है भाई, चलिए कोई बात नहीं है। ये बर्तन की जो गर्दन है वो 8 सेंटीमीटर की है और इसका जो व्यास है वो 2 सेंटीमीटर, यानी ये जो व्यास दिया है इसका बेलन का वो 2 सेंटीमीटर है और गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर, यानी गोलाकार भाग का व्यास ये दिया है 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, गोलाकार का, तो गोलाकार का दिया है और बेलन का भी मटेरियल दिया है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा एक बच्चे ने माप कर बताई 345 सेंटीमीटर क्यूब, और उसी को हमें चेक करना है क्या वो 345 घन सेंटीमीटर क्यूब जो दिया है क्या वो सही है या नहीं है। तो हम अपना आयतन निकाल के देखेंगे। अगर हमारा 345 घन सेंटीमीटर आता है तो वह बच्चा सही है, और अगर नहीं आता है तो बच्चा गलत है। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं क्या क्या दिया है, उसको पहले हम यहाँ नोट करते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या क्या दिया है दोस्तों उसको देख लेते हैं। यहाँ दिया हमें बेलन की ऊंचाई h बराबर दी है हमें 8 सेंटीमीटर और बेलन का जो व्यास दिया है, बेलन का व्यास 2r का मान 2 सेंटीमीटर। 2 से 2 कट गया एक बार
तो r बराबर आ गया 1 सेंटीमीटर। ये तो आ गया r का मान, बेलन की आर मिल गई हमें। अब देखते हैं गोले की। तो गोले का व्यास कितना दिया है उसको लिख लेते हैं, गोले का व्यास। देखिए गोले का व्यास कितना है, इसको हम बड़ी आर मानेंगे यानी 2r मान लेते हैं। ये दिया है 8.5, ठीक है, सेंटीमीटर। अब r का मान जब यहां से निकालेंगे तो 8.5/2, ठीक है, 8.5/2 ये आ जाएगा इतने सेंटीमीटर। अगर इसको करना चाहते हैं और आगे तो पॉइंट हटाइए और 0 बढ़ाइए, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 5 से काट देंगे, 5 चौक 20, 5 एकन 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35 यानी 17/4। r बराबर 17/4 और सेंटीमीटर, ठीक है। देख लीजिएगा फिर से, 5 से कट गया 4 बार और ये 5 से कट गया 17 बार, ठीक है। r का मान जो आया बेलन गोले की r आई वो है 17/4। अब हम इसके बाद क्या करेंगे वो आप ध्यान दीजिए। अब हमें इसका आयतन चाहिए, क्योंकि लड़का निकाल चुका है इसका आंसर 345 घन सेंटीमीटर, उसी को हमें चेक करना है। अब हम देखेंगे बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन v बराबर क्या है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। दो चीजें हैं, गोलाकार भाग है और बेलनाकार भाग है, ठीक है, दोनों हैं। तो बेलन का आयतन दोस्तों आपको पता ही है, गोले का आयतन भी पता है आपको, चलिए लगा देते हैं। v बराबर बेलन का आयतन होता है पाई r² और h प्लस गोले का आयतन 4/3 पाई और r3। इसकी हमने छोटी r मानी है, सॉरी बेलन की जो r है वो छोटी है और गोले की आर है वो बड़ी है। ध्यान दीजिए यहाँ पे गोले की आर कैसी है, बड़ी दिख रही है हमें, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देखिए v बराबर पाई कॉमन ले लेंगे, ठीक है, क्या बचा r² बचा, या कॉमन ना लेकर के हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, r² बचा तो r का मान कितना है, छोटी r कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इंटू h, बेलन की h कितनी है, बेलन की h है 8 सेंटीमीटर, कितनी है 8, वो आपको दिख रही है। बेलन की h कितनी है, ये 8 सेंटीमीटर है, बेलन की h 8, तो बेलन की h 8 सेंटीमीटर है प्लस 4/3 पाई तो बाहर निकाल ही लिया हमने। इसका r का मान लगाएंगे, r कितना है, तो बड़ी r है 17/4, 3 बार लिखेंगे इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जब आगे और हल करेंगे पाई का मान लगा देते हैं दोस्तों, पाई का मान लगा देंगे तो पाई का मान होता है 22/7 लगा दो, या फिर जो है 3.14 लगा दो, एक ही बात है वो। तो देखिए 8 एकन 8 हो गया, 8 एकन 8, यहाँ देखिए आप 4 से कट जाएगा 4, 4 से 4 कट जाएगा। अब बचा कितना दोस्तों, ये बचा, ये क्या बचा, ये 17 गुणा 17 और गुणा 17, कितना बचा 17 गुणा 17 गुणा और 17, ये बचा। अब अगर हम इसका आपस में गुणा करें, क्या करें दोस्तों, आपस में अगर 17 गुणा 17 करें तो 17 का क्यूब होता है 49 13, 17 का कितना क्यूब होता है 49 13, यानी आपस में जब गुणा करेंगे तो 49 13 आ जाएगा, ठीक है। और बट्टे में अगर इनका गुणा करेंगे आपस में, 4 चौके 16 और 16 3 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48, ठीक है। और देखिए हल करके आपको बताते हैं, 22/7 तो चल ही रहा है दोस्तों, 22/7 तो चल ही रहा है। अब देखिए ये 8 है, कितना है 8, इधर गुणा करेंगे हम इसका, तो ध्यान दीजिए 8 का 8 में होगा 8 8 64 की 4 हासिल 6, 8 चौके 32 और 6 38, इतना ही भाई, 8 8 64, 4 बचा, 4 लिख लिया, 6 बचा, 8 चौक 32 और 6 38 प्लस, और प्लस दोस्तों 49 और 13, इतना ही
ठीक है, और बट्टे में 48 चल रहा है। कितना चल रहा है? 48। अब इसको 2 से हम और काट देते हैं। देखिए 2 एकन 2, 2 एकन 2 और 2 दूनी 4, 2 चौके 8। ठीक है, कितना बचेगा वो आप देख लीजिए। v बराबर इधर बचा 11/7 इंटू, दोस्तों दोनों को जोड़िए, 4 और 3 7, 4 और 3 7, 8 और 1 9, 4 और 3 7, 8 और 1 9 और 3 और 9 12 की 2 हासिल 1 और 4 और 1 5, कितना आ गया? 52 97। ठीक है, 384 में जब हमने ये प्लस किया 49 13, तो दोस्तों कितना आ गया निकल करके? ये आ गया 52 97। और बट्टे में चल रहा है 24। कितना चल रहा है? 24। क्या 7 से कट सकता है? ये 7 से कट सकता है, देख लीजिए कट रहा हो तो। 7 8 56 होता है, 7 6 42, 6 बचा, 7 9 63, 7 9 63 3 बचा, सॉरी 6 बचा, तो नहीं कट रहा दोस्तों। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनका आपस में गुणा करना पड़ेगा। है, देखिए जब हम 11 का गुणा 52 97 में करेंगे दोस्तों, तो 11 का गुणा 52 97 में करेंगे तो आ जाएगा 58 267। कितना आ जाएगा? 58 267 इतना। अब जब हम इसमें 7 का गुणा करेंगे, क्या करेंगे? 7 का गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? तो 7 का गुणा करेंगे, 7 चौके 28 और 7 दूनी 14, 7 चौके 28, सॉरी 2 बचे और 7 दूनी 14, 15 16, कितना बचा? 16। एक बार फिर से देख लेते हैं। 7 चौके 28 की 8 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 15 16। अब दोस्तों क्या करेंगे? देखिए अब अगर हम इसमें 168 का भाग दे दें, कितने का? 168 का भाग दे दें तो कितना आ जाएगा? देखिए हम डायरेक्ट आपको बता देते हैं, क्योंकि भाग करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। 346.827 इतने घन सेंटीमीटर। दोस्तों हमारा जो आंसर निकल कर आया इतना है, और बच्चे का आंसर था 345। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः बच्चा गलत है। कैसा है? बच्चा गलत है, क्योंकि सही उत्तर 346.827 घन सेंटीमीटर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए, और यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर हैं। तो दोस्तों अब देखिए क्या है इसमें, एक इंजीनियर के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की चादर की सीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु रखे हो। देखिए दोस्तों एक एल्यूमिनियम की चादर है। क्या है? एक एल्यूमिनियम की, ये है भाई चादर, ये एल्यूमिनियम की चादर है। और इस चादर को एक लड़के ने क्या किया, एक विद्यार्थी ने इसको एक बेलन के आकार का मॉडल बनाया। इससे क्या किया? बेलन। तो एक बेलन के आकार का मॉडल कैसे बनाएंगे? मान लीजिए हमने, ये एक हमारी चादर है, ये भाई चादर, ये कागज को कोई चादर नाम दे दिया हमने, और इस चादर को घुमा करके क्या बनाना है? हमें बेलन बनाना है दोस्तों। तो हमने ये इस तरह से जो है घुमाकर क्या बना लिया? एक बेलन बना लिया। तो ऐसे ही ये चादर है, और चादर को हम जब घुमाएंगे इसको दोस्तों ऐसे करके ऐसे लाएंगे तो यहाँ पर आकर के ये गोल हो गई। कैसी हो गई? गोल। देखिए तो ये चादर इसने क्या कर दिया? बेलन बना दिया घुमा के,
ये बन गया दोस्तों बेलन। ठीक है भाई, कागज देखा है आपने, एक कागज, जैसे इसी को हम कागज मान लिया, ये हमने कागज ही है, और इसको जब हम घुमाएंगे तो ये एक बेलन की आकृति बन जाएगी। देखिए ये बन गया बेलन, क्या बन गया बेलन। तो ऐसे ही इसने इस कागज को जो है, रखे हुए कागज को जब घुमाया तो ये एक बेलन बन गया। और दोस्तों इस बेलन में क्या क्या दिया है, इस बेलन के दोनों सिरों पर दो शंकु रखे हुए हैं। इसके दोनों सिरे जो है वो शंक्वाकार हैं दोस्तों। कैसे हैं, शंक्वाकार। तो ये भी हमने शंकु के आकार का बना दिए दोनों सिरे इसके। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है, मॉडल का व्यास दिया है, मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर। दोस्तों ये व्यास दिया है 3 सेंटीमीटर मॉडल का व्यास। ठीक है, तो ये व्यास है, ये भी व्यास है भाई, दोनों बराबर है। वो तो 3 सेंटीमीटर जो है मॉडल का व्यास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, 3 सेंटीमीटर मॉडल का व्यास दिया हुआ है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। पूरे मॉडल की जो लंबाई है वो कितनी है दोस्तों, 12 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की पूरी लंबाई दे रहा है मॉडल की 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए मॉडल की लंबाई दे दी इसने 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2-2 सेंटीमीटर हो, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, दोस्तों शंकु की ऊंचाई यानी यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर हो। ठीक है, ऊपर भी कितनी हो, ऊपर भी 2 सेंटीमीटर हो। शंकु की ऊंचाई, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो। ठीक है, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इसमें हवा भर रहे हैं और इस हवा का आयतन हमें चाहिए। देखिए कैसे निकालेंगे हम। यहाँ सबसे पहले तो हम लिख देते हैं मॉडल की संपूर्ण ऊंचाई। क्या लिख देते हैं, मॉडल की संपूर्ण ऊंचाई। मॉडल की संपूर्ण ऊंचाई दे रहा है 12 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है दोस्तों मॉडल की संपूर्ण ऊंचाई, 12 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितनी दी गई है, शंकुओं की ऊंचाई 2 ये और 2 ये, तो पूरी 4। अब बेलन की ऊंचाई निकालें हम, यहां देखेंगे शंकु, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई जो है वो दी गई है दोस्तों 2 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है, 2। ठीक है, इसको छोटी h मान लेते हैं। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। तब हम बेलन की ऊंचाई निकालें, किसकी, बेलन की। तब बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई को बड़ी h मान लेते हैं। तो संपूर्ण ऊंचाई में से दोनों शंकुओं की ऊंचाई घटा दो, संपूर्ण ऊंचाई माइनस 2 इंटू शंकु की ऊंचाई, यानी 2 शंकुओं की ऊंचाई घटा देंगे तो निकल आएगा। संपूर्ण ऊंचाई कितनी है दोस्तों, संपूर्ण ऊंचाई है 12 और 2 इंटू शंकु की ऊंचाई कितनी है, शंकु की ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर। तो दोस्तों 12 में से जब 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 सेंटीमीटर। ये आ गई दोस्तों बेलन की ऊंचाई। ठीक है, तो यहां से यहां तक जो बेलन है वो बेलन की ऊंचाई दे रहा है 8 सेंटीमीटर। कितनी है बेलन की, 8 है। ठीक है, तो अब इसमें अंतर्विष्ट हवा का आयतन, इस पूरी आकृति में हवा कितनी भरेगी मॉडल में, तो हवा का आयतन निकालेंगे। तो क्या करेंगे, देखेंगे मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, अंतर्विष्ट हवा का आयतन। तो दोस्तों इसमें अंतर्विष्ट हवा का आयतन जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, बेलन का आयतन, यानी बेलन में जितनी हवा भरी होगी वो बेलन का आयतन, प्लस 2 इंटू शंकु का आयतन। भाई 2 शंकुओं में भरी हवा, तो 2 इंटू शंकु का आयतन। ठीक है, जो आंसर आएगा वो इसमें हवा आ जाएगी, जितनी होगी उतनी। तो देखिए क्या करेंगे अब, तो दोस्तों तो इसमें जब हवा निकालेंगे, देखिए बेलन का आयतन होता है पाई और बड़ी r² h, क्योंकि हमने इसकी h और जो r है वो बड़ी मानी है। कैसी मानी है, बड़ी, प्लस 2 इंटू शंकु का आयतन, तो 2 ये है शंकु का आयतन। तो शंकु दोस्तों, शंकु पर ध्यान दीजिए, शंकु का आयतन होता है 1/3 और पाई r² h। ठीक है, जब दोनों को हम लगा देंगे यहाँ पे
तो हमारा आंसर जो है आ जाएगा। देखिए पाई इसमें से अगर हम कॉमन ले लें, क्या कर लें दोस्तों, पाई अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा उसको ध्यान दीजिए, कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच और प्लस 2/3, तो ये चल ही रहा है, ये पाई बाहर कर लेंगे तो यहाँ स्मॉल आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसके बाद देखिए सभी के मान लगा देंगे, तो पाई का मान 22/7, कैपिटल आर का मान, कैपिटल आर दोस्तों कहाँ है, ध्यान दीजिए, कैपिटल आर हमारी देखिए क्या है, ये दिया व्यास, क्या दिया है। अब कैपिटल हो या स्मॉल हो, आर तो दोनों की समान है। कैसी है दोस्तों, आर समान है, तो यहाँ आप स्मॉल और कैपिटल का लफड़ा छोड़ करके जो है आप इसको भी स्मॉल ही रखिए और ये भी स्मॉल सही है। क्यों सही है, क्योंकि त्रिज्या तो दोनों की बराबर है, क्योंकि व्यास दिया था, तो यहाँ पर हमने व्यास नहीं लिख पाया है, हम यहाँ लिखेंगे व्यास। व्यास कितना दिया है दोस्तों, व्यास 2r बराबर दिया था 3 सेंटीमीटर, कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, तो r बराबर आ जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये r आ गया, यहाँ लिख देंगे 3/2 और इंटू 3/2, क्योंकि वर्ग है तो 2 बार लिखेंगे h। अब बेलन की h कितनी है, बेलन की h है दोस्तों 8, तो यहाँ 8 लगा देंगे, प्लस 2/3 इंटू आर स्क्वायर, आर का मान है दोस्तों 3/2, दोनों की आर बिल्कुल समान है, 2 बार लिखेंगे क्योंकि वर्ग है, 3/2 इंटू एच। दोस्तों शंकु की एच कितनी है, शंकु की एच है 2, कितनी है 2 है शंकु की एच। चलिए तो शंकु की एच का मान लगा दिया, इसको हल करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे 22/7, 3 3 9 और 9 8 72, या 2 से इसको 4 बार काट देंगे, 2 चौके 8, तो 4 तिया 12 और 12 तिया 36, और काट देंगे 2 से भी इसको 2 बार, तो अब कितना बचा दोस्तों, 2 तिया 6 और 6 तिया 18, प्लस 18 बचा। अब देखिए दोस्तों यहाँ 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो कितना बचा, 3 दूनी 6 और 6/2, या 2 से ये भी 2 कट गया, तो कितने बचे 3, कितना बचा दोस्तों 3 बचा। ठीक है, देखिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, आर स्क्वायर का मान था 3/2, तो 3/2 इंटू 3/2 लगा दिया, एच का मान बेलन की एच थी 8, इधर 2/3, आर का मान दोनों में बराबर है, एच का मान शंकु की एच 2 है। इसको जब हल करेंगे तो 2 से ये 4 से पूरा कट गया, या 2 से 4 बार और 2 से 4 को 2 बार, 3 से 3, 2 से 2, इस 2 से 2, तो 3 बचे ऊपर, और 18 और 3 कितना हो जाएगा 21। देखिए दोस्तों 22/7 इंटू ऊपर कर देते हैं इसको, 18 और 3 21 हो जाएगा, ध्यान दीजिए 7 से कट जाएगा, ये 7 तिया 21, कितना कट जाएगा 7 तिया 21 कट जाएगा 3 बार। अब ये कितना बचा 22 गुणा 3 बचा, और जब 22 का गुणा 3 से करेंगे तो 22 तिया 66, और क्या है आयतन है तो घन सेंटीमीटर, यानी ये इसमें मॉडल में अंतर्विष्ट आभा का आयतन आ गया 66 घन सेंटीमीटर। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लगा होगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, एक ठोस जो लंबवर्तीय शंकु के आकार का है और एक अर्धगोले पर स्थित है। दोस्तों एक शंकु है, ठोस है और एक अर्धगोले पर स्थित है, किस पर, ये हमने एक अर्धगोला बना दिया और अर्धगोले पर दोस्तों इसको क्या कर देंगे स्थित कर देंगे। देखिए ये शंकु हो गया अर्धगोले पर स्थित, ठीक है, तो हमने शंकु को अर्धगोले पर स्थित कर दिया। अब क्या कह रहा है आगे देखिए, शंकु अर्धगोले पर स्थित है, अर्धगोले की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या, तो दोस्तों अर्धगोले की त्रिज्या हम यहां लिखेंगे, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 2.1 सेंटीमीटर है, ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या दी गई है हमें, और क्या दिया है, अर्धगोले की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई यहां लिखेंगे, शंकु की ऊंचाई स्मॉल h ये दी गई है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। इस ठोस को एक बेलनाकार पानी से भरे हुए ट्यूब में
पूरा डूब सके यदि बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 9.8 सेंटीमीटर हो। देखिए अब क्या कह रहा है, इस शंकु को एक बेलन में डुबो रहा है। भाई ये एक बेलन है और इस बेलन में इसको डुबोना है। ये पानी से भरा हुआ बेलन है पूरा, और इस पानी से भरे हुए बेलन में इस जो ठोस आकृति बनी है हमारी, ये शंकु वाली और अर्धगोले वाली, तो इस पानी से भरे बेलन में इस ठोस को डुबोया जाता है। इस ठोस को डुबोया जाता है। ठोस में देखिए त्रिज्या इसकी 2.1 है और इसकी ऊंचाई जो दी है वो 4 सेंटीमीटर है। कितनी है? 4। ठीक, अब इसको पानी से भरे एक बेलन में डुबोया जाता है। तो देखिए बेलन का दिया है आपको, बेलनाकार पानी से भरे ट्यूब में डुबोया जाता है जिसमें पूरा डूब सके। और बेलन की त्रिज्या, दोस्तों बेलन की त्रिज्या दे रहा है, बेलन की त्रिज्या दी गई है, बड़ी आर मान लेते हैं इसको, 5 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है? बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई जो दी गई है इसको बड़ी एच मान लेते हैं। बेलन की ऊंचाई दी गई है 9.8 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, बेलन की ऊंचाई 9.8 सेंटीमीटर है। तो ट्यूब में बचे शेष पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। दोस्तों शेष पानी का आयतन पूछ रहा है। शेष पानी के आयतन का मतलब है कि जब हम इस पानी से भरे बेलन में इस ठोस को डुबोएंगे तो पानी बाहर निकलेगा, उसके बाद जो शेष पानी बचेगा उसका आयतन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे दोस्तों? ये पूरे संपूर्ण बेलन के आयतन में से इस ठोस का आयतन घटा देंगे, जो पानी बचेगा वो शेष रह जाएगा। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे शेष पानी का आयतन। शेष पानी का आयतन क्या करेंगे? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन के आयतन में से ठोस का आयतन घटा देंगे, ठोस का आयतन। तो दोस्तों देखिए एक और चीज, बेलन का आयतन तो पूरा है, ठीक है। बेलन के आयतन में से हम क्या करेंगे, ठोस में क्या क्या है? ठोस में एक तो दोस्तों अर्धगोले का आयतन है प्लस शंकु का आयतन। यहां लिखेंगे अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन और प्लस शंकु का आयतन, गोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। दोस्तों देखिए इस ठोस में दो चीजें सम्मिलित हैं, एक तो अर्धगोला और एक शंकु। तो ठोस के आयतन में अर्धगोले का और प्लस शंकु का दोनों जोड़ने पड़ेंगे और दोनों को जोड़ने के बाद बेलन के आयतन में से घटाना पड़ेगा। तो दोस्तों बेलन का आयतन लिख लीजिए पाई आर स्क्वायर एच। हमने इसको कैपिटल माना है क्योंकि बेलन हमारा बड़ा है, ठीक है। माइनस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू प्लस शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। चलिए इसको हम क्या करें, घटाएंगे। पाई का मान देखिए कितना है 22/7। आर, बड़ी आर कितनी है दोस्तों 5 सेंटीमीटर है, तो 5 गुणा 5 इंटू बड़ी एच का मान 9.8 है, तो 9.8 लिख देते हैं माइनस अंदर 2/3 है 2/3 लिख लूं, 22/7 है 22/7 लिख लूं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या और दिया है, आर क्यू। आर का मान दोस्तों कितना है देख लीजिए आप, आर 2.1 है और इसको 3 बार लिखेंगे 2.1 2.1 2.1, ठीक है। प्लस 1/3 पाई का मान रख दीजिए 22/7 इंटू आर स्क्वायर। दोस्तों आर स्क्वायर का मान कितना है, आर का मान दिया है 2.1, कितना है 2.1, तो हम 2 बार लिखेंगे 2.1 इंटू 2.1, ठीक है। एच का मान शंकु की एच, किसकी एच, शंकु की एच। शंकु की एच पे ध्यान दीजिए दोस्तों कितनी थी 4 सेंटीमीटर थी शंकु की एच, 4 सेंटीमीटर। चलिए अब हम इसको हल करेंगे तो 7 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, पॉइंट हटाइए 0 बढ़ाइए, ठीक है। देखिए 7 से काटिए इसको, 7 एकन 7, कितना बचा 2, 28 हो गया, 7 चौके 28 कट गया। 2 से और काट दीजिए इसको, या 5 से इसको 10 को काट देंगे, 5 दूनी 10 और 2 से कट जाएगा ये 7 बार, ठीक है। कितनी बार कट गया 7 बार। यहाँ कितना बचा, अब ये बचा यहाँ 5 7 35 और 22 गुणा 35 बचा,
ठीक है, या ऐसे समझ लीजिए 22 पाई 110 और 110 का गुणा जब 7 में करेंगे तो 770 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 770। अब दोस्तों यहां देखेंगे आगे, पॉइंट उठाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, इसका पॉइंट उठाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, इसका उठाएंगे तो एक जीरो बढ़ाएंगे। बढ़ गए सबके? चलिए काट दीजिए। 7 से कट गया 3 बार, 3 से ये पूरे 3 गायब हो गए। ठीक है, 2 से दोस्तों ये कट जाएंगे 10, कितनी बार? 5 बार। ठीक है, और देखिए, और जो है कि 2 से ये 11 बार और 2 से ये 10 भी कितनी बार? 5 बार। ठीक है, अगर कुछ और कट रहा हो तो और काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, लिख लीजिए। ये कितना बचा यहाँ? ये 11 गुणा 21 गुणा 21। चलिए, तो 11 गुणा 21 गुणा 21 करेंगे दोस्तों तो ये होता है 441। कितना होता है? 441। और बट्टे नीचे कितना बचा? पचम 25 और 25 धाम के 250, 250। ठीक है, प्लस, और देखिए दोस्तों, पॉइंट उठाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट उठाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, काट देते हैं। देखिए, 2 दूनी 4, 2 पाई 10। ठीक है, 2 से ये कट जाएगा 5 बार, कट गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये संख्या जो है ऊपर की है, ये नीचे की है, तो नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली कट जाएगी। देखिए, ये नीचे की संख्या है 3, तो 3 से कट जाएंगे 21 7 बार। ऊपर की है जी, तो ऊपर, ये नीचे की है, 7 से 7 भी कट जाएंगे, खत्म। क्या बचा? अब ये बचा दोस्तों 22 ऊपर का, यहाँ 21 और बट्टे में नीचे 25। तो 22 गुणा 21 बट्टे 25, 22 ऊपर, ठीक है, गुणा ये 21 और बट्टे में 25, इतना बचा। ठीक है, ध्यान से दोस्तों देखना है, अगर इसमें थोड़ी सी भी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई तो बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। और अब हम इसको हल करेंगे। देखिए, 770 तो ये चल ही रहा है। ठीक है, अब इधर देखते हैं, जब 11 गुणा 441 करेंगे, 11 गुणा 441 दोस्तों, 11 गुणा 441 जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 48 51। कितना आ जाएगा? 48 51 बट्टे 250 प्लस 22 का गुणा जब 21 में करेंगे तो दोस्तों 22 का 21 में कर दीजिए। यहाँ पे 22 गुणा 21, चलिए, तो 22 गुणा 21 कर देते हैं, ये आ जाएगा 462 और बट्टे 25। ठीक है, दोनों हो गए। इसके बाद और हल करते हैं, तो 770 तो चल ही रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 250। अब 250 का 250 से भाग करेंगे एक बार, एक का गुणा इसमें करेंगे तो ये जैसा है वैसा रहेगा, प्लस 25 से कट जाएगा 10 बार और 10 का गुणा इसमें कर देंगे तो 46 20 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे? अब देखिए दोस्तों, 770 तो ये चल ही रहा है माइनस, अब इसमें से इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर दोस्तों कितना आएगा? देखिए, ये है 1, तो 1 लिख लीजिए। 1 के बाद में ये 5 और 2 7, तो 7 लिख लेंगे। ठीक है, और 7 के बाद में देखिए, जब हम 0 और 1 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, 8 और 6 14 की 4 हासिल 1, 4 और 4 8 1 9, कितना हो गया? 94 71। ठीक है, 9471। और दोस्तों 9471 को जब हम भाग करेंगे 250 से 250 से तो कितना आ जाएगा? 9471 भागित जब करेंगे 250, तो जब दोस्तों 250 से भाग करेंगे तो 37884 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, एक बार फिर से समझेंगे। ये दोनों जोड़े तो ये आ गया दोस्तों 0 और 1 1 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, और 8 और 6 14 की 4 और 4 4 8 और 1 9, तो 94 71। अब कितना है इधर देख लेते हैं हम, 770 माइनस दोस्तों, जब 250 से इसको जब भाग देंगे 250 से तो ये आ जाएगा 37.884। कितना आ जाएगा? 37.884। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे? अब हम इसको घटा देंगे, तो घटा देंगे तो इसमें जब हम इसको घटाएंगे तो 732.116 और इतने सेंटीमीटर क्यूब, क्या आ जाएगा? इतने सेंटीमीटर क्यूब
पानी उस बर्तन में शेष रह जाएगा। कितना रह जाएगा दोस्तों? पानी इस बर्तन में शेष रह जाएगा 732.116 घन सेंटीमीटर। इस बेलन के अंदर पानी शेष रह जाएगा जब हम इस बेलन में इस ठोस को डाल देंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है वो आप यहां समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप में पानी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 50 मीटर लंबे और 44 मीटर चौड़े घनाकार तालाब में बह रहा है। तो बताइए कितने समय में तालाब में पानी का स्तर 21 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा। दोस्तों क्या कह रहा है? 14 सेंटीमीटर व्यास वाला कोई पाइप है। देखिए हम यहाँ पर पाइप बनाते हैं ये एक कोई पाइप मान लिया हमने, क्या है? पाइप, ठीक है। इस पाइप का व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। ये जो व्यास दिया है ये कितना है? ये 14 सेंटीमीटर इसका व्यास है, ठीक है। और इस व्यास 14 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप से पानी जो आ रहा है ये एक घनाकार तालाब में, कोई तालाब है ये, और इस तालाब में क्या है? ये पानी आ रहा है। क्या हो रहा है? पानी इस तालाब में आ रहा है। देखिए ये कोई तालाब है घनाकार, ठीक है। और इस तालाब में क्या है? पानी गिर रहा है। तो बताइए कि इस तालाब के पानी का तल जो है कितने समय में 21 सेंटीमीटर ऊंचा उठ जाएगा। यानी पानी आ रहा है इस पाइप से, ये घनाकार तालाब है कोई, ठीक है। और इस घनाकार तालाब के अंदर पानी आना है, ठीक है। और ये पानी जो है कितने समय में यहाँ तक आ जाएगा? 21 सेंटीमीटर ऊंचा। कितना? 21 सेंटीमीटर ऊंचा उठ जाएगा कितने समय में? ठीक है दोस्तों। देखिए अब इस बेलनाकार पाइप, जो पाइप है, इस पाइप का व्यास दिया है तो हम यहाँ लिखेंगे पाइप कैसा होता है? बेलनाकार। यहाँ लिखेंगे पाइप का व्यास, पाइप अर्थात बेलन, तो बेलन का व्यास 2r बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर। तो r का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 7, r बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पाइप की त्रिज्या निकल आई 7 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए पाइप में जो पानी बह रहा है वो कितनी चाल से बह रहा है? देखिए पाइप में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पानी बह रहा है। पानी कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से? 15 किलोमीटर। तो 1 घंटे में लिखेंगे यहाँ पर पानी की चाल लिख लेते हैं। पानी की चाल, तो पानी की चाल हो गई दोस्तों 15 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटे को जब हम मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, किलोमीटर प्रति घंटे को जब हम मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 का करते हैं, ठीक है। लेकिन हमें मीटर प्रति सेकंड में नहीं बदलना, हम ये देखते हैं कि यानी 1 घंटे में ये पानी बह रहा है कितना? 15 किलोमीटर। 1 घंटे में पानी बह रहा है 15 किलोमीटर। और अगर हम बात करें कि मीटर में इसको बनाएं, 1 घंटे में कितने मीटर पानी बह रहा है, तो मीटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 1000 का गुणा कर देंगे। इसमें क्या कर देंगे? 1000 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 15,000 मीटर। यानी 1 घंटे में जो पानी बह रहा है, 1 घंटे में पानी कितना बह रहा है? 15,000 मीटर। हमने केवल किलोमीटर को मीटर बना लिया तो 1000 से कर दिया गुणा, तो 15,000 मीटर पानी बह रहा है दोस्तों 1 घंटे में। कितने घंटे में? तब 1 घंटे में दोस्तों 1 घंटे में बहने वाले पानी का आयतन निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 1 घंटे में बहने वाले पानी का आयतन। तब 1
घंटे में बहने वाले पानी का आयतन, 1 घंटे में बहने वाले पानी का आयतन। दोस्तों 1 घंटे में कितना पानी निकल जाता है पाइप से, उसका आयतन हम निकाल लेते हैं पहले, और उस आयतन को जो तालाब में पानी गिरा है उसके आयतन के बराबर कर देंगे। अपने आप जो है तालाब का जो समय है कितने समय में ऊंचा उठ जाएगा वो निकल आएगा। तो 1 घंटे में पाइप में से कितना पानी निकल आता है, तो पाइप है बेलनाकार, तो बेलन का आयतन लगाएंगे पाई और आर स्क्वायर एच, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए अब यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच लगाएंगे हम, तो पाई का मान होता है 22/7, ठीक है, पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। तो आर का मान दोस्तों, पाइप की त्रिज्या कितनी आई थी, पाइप की त्रिज्या आई है 7 सेंटीमीटर, तो 7 गुणा 7 इंटू, अब दोस्तों एच कहां से आएगी, एच वही होगी जो 1 घंटे में पानी कितने मीटर, यानी एच, यानी अगर हम इस बेलन को ऐसे करते हैं खड़ा तो पानी ऊपर की ओर चढ़ेगा, तो यही तो एच मानी जाएगी। तो 1 घंटे में जो पानी गया वो कितना गया, 15,000 मीटर, तो यही इसकी एच कहलाएगी। तो एच का मान लगा देंगे 15,000, ठीक है। जब हम इसको हल करेंगे तो देखिए 7 से कट गया 7, ठीक है, 7 से कट गया 7, और देखिए 22 सत्ते होता है 154, कितना होता है 154, और गुणा 15,000, तो 22 सत्ते 154 गुणा 15,000 जब करेंगे दोस्तों तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 15 चौक 60 का 0, 15 5 75, 75 और 6 81 की 1, ठीक है, और हासिल 8, और 15 एकन 15, और 15 और 8 होता है 23, कितना होता है 23, 15 और 8 23, यानी जब हम 154 का गुणा कितने में करें दोस्तों, 15,000 में करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 23 10 और 3 0, कितना, इतना 23 10 3 0, और जो मात्रक आएगा ये सब भुजाएं किस में चल रही है, मीटर में, तो ये किस में आ जाएगा, मीटर क्यूब में, किसमें, मीटर क्यूब में। दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ सभी भुजाओं पर ध्यान देंगे हम कि जो हमारा सभी भुजाएं हैं वो किस में है। एक बार हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, सभी भुजाएं जो दी गई हैं हमारी वो किस में दी गई हैं, सभी भुजाएं दी गई हैं हमारी मीटर में, सॉरी सेंटीमीटर में। ये सेंटीमीटर है, ठीक है, ये क्या है सेंटीमीटर है, और ये मीटर है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखिए जब हम इसमें भाग देंगे, अभी ये सेंटीमीटर क्यूब है, क्या है सेंटीमीटर क्यूब, तो हम इसको एक काम कर लेते हैं, जो हमारी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या आई है वो सेंटीमीटर में, अगर इसको मीटर में लगाएंगे, एक चीज यहाँ देखिए दोस्तों, मीटर में 7 सेंटीमीटर त्रिज्या को मीटर में बदल लीजिए, तो इसको मीटर में करेंगे तो 7/100, 100 का भाग दे देंगे तो ये बन गई मीटर, ठीक है, 100 का भाग दे दिया। तो हम यहाँ डायरेक्टली सभी भुजाओं को मीटर में लगाएंगे, क्योंकि जो 15,000 है वो भी किस में है, मीटर में, तो 7/100 हो जाएगी। अब दोस्तों ये 0 कट जाएंगे, देखिए ये 0 जो है 2, इसके 4 0 हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, और 4 0 से ये 4 0 कट जाएंगे, देखिए 3 0 कट जाएंगे, कितना कट जाएगा 3 0। देखिए ये जो 4 0 हैं, ये जो 4 0 हैं, तो 4 में से ये 3 कट जाएंगे, 1 रह जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 3 यहाँ से खत्म कर दीजिए, इनको हटा दीजिए बिल्कुल 3 0 को, कितना बचा 23 10 बचा। जब 154 का गुणा 15 में किया तो 23 10, और ये नीचे 10 1 रह गया क्योंकि 3 0 कटे हैं, तो इसको भी जब काट देंगे इससे तो रह जाएगा 2310, सॉरी 231 मीटर क्यूब, ठीक है दोस्तों। यहाँ आप ध्यान दीजिए, क्योंकि हमने सभी भुजाओं को मीटर में लगा दिया है, अगर सेंटीमीटर में लगाते तो इसको भी हम सेंटीमीटर में ही बनाते, इसमें 100 का गुणा और कर देते तो सेंटीमीटर क्यूब में आता, लेकिन जब हमने मीटर में लगाया है तो मीटर क्यूब में आ गया है। अब देखेंगे घनाभ का मटेरियल, जो तालाब दिया है, तालाब अर्थात घनाभ क्या है, तो घनाभ की दोस्तों क्या क्या दिया था हमें क्या क्या दिया था घनाभ का। एक तो घनाभ की लंबाई दी थी, घनाभ की लंबाई दी थी 50 मीटर, घनाभ की लंबाई अर्थात एल कितनी है 50 मीटर, और घनाभ की चौड़ाई को कहते हैं बी विड्थ, चौड़ाई कितनी दी गई है, चौड़ाई दी गई है दोस्तों 44 मीटर, ठीक है। और क्या कह रहा है, इस पाइप से पानी गिर रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो
घनाभ यानी तालाब का तल 21 सेंटीमीटर कितने समय में ऊंचा उठ जाएगा। तो हम मान लेते, माना टी समय में तालाब का तल 21 सेंटीमीटर ऊंचा उठ जाएगा तब, यानी 21 सेंटीमीटर ऊंचा। ऊंचा का मतलब है कि ये एच दी गई है किसकी, तालाब की। तो तालाब की एच दी गई है, अर्थात एच बराबर दिया गया 21 सेंटीमीटर। ये किसकी है, तालाब की एच। लेकिन इसको भी हम मीटर में लगाएंगे क्योंकि बाकी की भुजा भी मीटर में है। तो एच बराबर आ जाएगा 21/100 और मीटर। ठीक है, अब हम घनाभ का आयतन निकालेंगे, तब तालाब का आयतन, तब तालाब का आयतन। तो तालाब का आयतन दोस्तों होता है घनाभ का आयतन, और घनाभ का आयतन होता है LBH। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो L का मान 50 गुणा 44, B का मान, और इसका 21/100। जब इसको हल करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और 2 से ये कट जाएंगे 22 बार, और 2 से ये कट जाएगा 5 बार। कितनी बार, 5 बार। और 5 से जब इसको हम काट देंगे तो ये 5 से 5 ये पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 22 गुणा 21 जब करेंगे तो 22 एकन 22 की 2 हासिल 2, और 22 दूनी 44, 44 और 2 46। कितना हो जाएगा, 44 और 2 46, यानी 462 घन मीटर। तो दोस्तों 462 घन मीटर आया तालाब का आयतन, और 231 घन मीटर आया वो पाइप से बहने वाले पानी का आयतन 1 घंटे में। ठीक है, अब हम निकालेंगे कितना समय लगा। तो कितना समय लगा भाई तालाब को 21 सेंटीमीटर ऊंचा उठने में। तो यहाँ हम लिखेंगे तालाब को 21 सेंटीमीटर ऊंचा उठने में जो समय लगा वो कितना लगा। देखिए, तो देखिए समय कितना लगा, तब समय निकालेंगे, यानी 21 सेंटीमीटर ऊंचा उठने में समय जो लगा था वो टी लगा था, हमने माना था। तो समय बराबर पूरा कितना लगा, टैंक के पानी का आयतन कितना था टोटल, टैंक या तालाब के पानी का आयतन, तालाब के पानी का आयतन, और 1 घंटे में बाहर निकले पानी का आयतन भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 घंटे में बहे या बहने वाले पानी का आयतन। तो दोस्तों देखिए, टैंक के पानी का आयतन आया था 462 घन सेंटीमीटर, और 1 घंटे में बहे पानी का आयतन आया था 231। और ये समय निकालना है, क्या निकालना है, समय। तो जब 231 से इसको काट देंगे तो 2 बार आ जाएगा, 2 बार कट जाएगा। तो समय जो आया टी बराबर वो आ गया 2 घंटा। कितना आ गया, 2 घंटे। यानी 2 घंटे में जो टैंक है, जो तालाब है घनाकार, वो तालाब 2 घंटे में 21 सेंटीमीटर ऊंचा उठ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस धात्विक अर्धगोले को पिघलाकर एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का लंबवृत्तीय शंकु बनाया गया है। तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या दे रहा है, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का ठोस धात्विक अर्धगोला। दोस्तों अर्धगोला दिया है ठोस, कैसा, ये अर्धगोला है और ये पूरा तरह से ठोस है, और इस ठोस अर्धगोले को पिघलाकर क्या बनाया गया, एक शंकु बनाया गया दोस्तों। और ये भी ठोस शंकु बनाया गया, कैसा, ठोस शंकु। ठीक है, तो ये ठोस शंकु बनाया गया, लेकिन किससे, अर्धगोले से। तो अर्धगोले का क्या दिया है, अर्धगोले की त्रिज्या दी गई है, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर कितना दिया गया, अर्धगोले की त्रिज्या दी गई है 8 सेंटीमीटर। ये अर्धगोले की त्रिज्या है, ठीक है। और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का शंकु बनाया गया। शंकु की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। दोस्तों ये बड़ी आर मान लो, इसको छोटी आर मान लेते हैं, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और शंकु की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, शंकु की ऊंचाई h हमें निकालनी है। तो दोस्तों अर्धगोले को पिघलाकर शंकु बनाया गया है, अर्धगोले को पिघलाकर शंकु बनाया गया है। तब क्या होगा भाई, अर्धगोले को पिघलाकर बनाया है तो जो इसका आयतन है वो इसके आयतन के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसे पिघलाकर इसको बनाया, यानी यही तो ये बन गया है। तब
अर्धगोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन जो है वो किसके आयतन के बराबर हो जाए? शंकु के आयतन के बराबर। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 और पाई आर क्यू, बड़ी आर मानी हमने इसकी, ठीक है, बराबर शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो लगा देते हैं 2/3, पाई से पाई कट जाएगी और दोस्तों 3 से 3 भी कट जाएंगे। तो 2 इंटू आर क्यू का मान, आर कितना है? बड़ी आर है 8, तो 8 हो गया। 8 का क्यू 3 बार लिख लेंगे, बराबर छोटी आर का मान कितना है? 6, तो 6 गुणा 6 इंटू एच हमें निकालनी है। 2 से ये 3 बार कट जाएगा, तो 6 3 18 हो गया। और ये जो है 2 3 6 और 2 चौके 8, कितना हो जाएगा? 8। तो देखिए 8 8 64 और 64 का गुणा 4 में कर देंगे। 8 8 64 गुणा 4 और बराबर 9H, ठीक है। 64 गुणा 4 बराबर 9H। 4 चौक 16 गुणा करेंगे, 4 6 24 और 1 25, 256 और बट्टे वो बराबर 9H। 9 को नीचे लाएंगे तो 256/9 बराबर बचा H। जब दोस्तों इसमें 9 से भाग करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 कितना बचा? 7 और 9 8 72, ठीक है। 9 दूनी 18 कितना बचा दोस्तों? 60 बचा। तो 60 में जब भाग करेंगे 9 से तो कितना आएगा? देखिए 9 8 72, ठीक है, 76 हो गया ये। 1 मिनट, 9 दूनी 18, 7 बचे यहाँ और ये हो गया 76। तो 8 बार जाएगा, 9 8 72, फिर 4 बचेगा, पॉइंट लगा लीजिए और 0 बढ़ा लेते हैं, ठीक है, 4 पर। तो 40 हो गया और 9 5 45, 5 बार ज्यादा हो रहा है तो 9 चौक 36 और फिर एक और बार 9 चौक 36। तो H बराबर आ गया 28.44 और सेंटीमीटर, यानी शंकु की जो ऊंचाई निकली वो कितनी आ गई? 28.44 सेंटीमीटर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि हमने बहुत ही सरल तरीके से आपको बताया था और आशा करते हैं कि आपकी समझ में भी आए होंगे। तो ये इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन था। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 13C। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.